हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की फुल स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि 2024 आपके लिए बेहतर जाए और आप एक अच्छी जॉब लेकर अपने परिवार को खुशियों का तोहफ़ा दें। तो चलते हैं, आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूरी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या सिलेबस होता है, इसमें क्या आयु सीमा होती है, कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। तो अभी 1 जनवरी 2024 को ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है और इसका विस्तृत विज्ञापन भी जल्द ही देखने को मिलेगा। तो 1 जनवरी 2024 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट पर ऑनलाइन शुरू हो गई है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इस परीक्षा का नाम होता है सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2024। संक्षिप्त विज्ञापन में बोल रखा है कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 1 जनवरी 2024 से आयोग की वेबसाइट पर, यह वेबसाइट का नाम है, पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण, आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। तो ये तो पहले संक्षिप्त विज्ञापन आया था, अब जो है देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोल रखा है कि अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें। रिक्तियों का विवरण कितना है? वर्तमान में सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की कुल संख्या आई है लगभग 220 पोस्ट आई हैं। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, यानी अभी 220 पोस्टें, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि पोस्टें अभी बढ़ेंगी, लगभग 100 से 150 के बीच पोस्टें अभी बढ़ सकती हैं। शैक्षिक अर्हता क्या है इसमें, यानी कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु नंबर 9 में दिया गया है। आयु सीमा क्या है? शैक्षिक अर्हता में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, यानी बीए या बीएससी, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अपेयरिंग में कोई नहीं चलता है, यहाँ पर अपेयरिंग नहीं मांगते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में अपेयरिंग में फॉर्म नहीं डाल सकता। फाइनल होना चाहिए आपके पास, मार्कशीट होनी चाहिए उसकी। आयु सीमा क्या है? चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, यानी 21 वर्ष की आयु 1 जुलाई 2024 तक आपकी हो जानी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। 40 वर्ष तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1984 से पूर्व और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1969 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों, जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु नंबर 6 में और बिंदु 11 में दिया गया है, के लिए नियमानुसार आरक्षण या अधिकतम आयु सीमा में शिथिलन अनुमन्य होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 1 जनवरी 2024। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 29 जनवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 2 फरवरी 2024। ऑनलाइन सबमिट आवेदन में सुधार और संशोधन की अंतिम तिथि दी है 9 फरवरी 2024। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है इसका। तो ये यूपी पीसीएस एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें प्रीलिम्स, इसके यूपी पीसीएस में 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेप में एग्ज़ाम होता है। पहला स्टेप होता है इसका प्रीलिमिनरी, यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। दूसरे स्टेप में मेंस होता है और तीसरे स्टेप में इंटरव्यू होता है। उसके बाद आप चयन होने के बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है। तो पहला स्टेप में क्या क्या होता है? स्टेप 1 में आपका यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें क्वेश्चन पेपर होते हैं 2, यानी 2 पेपर होंगे आपके एक ही दिन में। पेपर 1 होगा आपका जनरल स्टडीज़ 1, यानी जीएस 1 का पेपर होगा, जिसमें जिसकी मेरिट के आधार पर आपको मेंस के लिए चयन किया जाएगा, यानी मेरिट फॉर मेन एग्ज़ाम के लिए आपका चयन किया जाएगा।
और पेपर 2 होता है आपका उसी दिन जनरल स्टडीज़ 2, जिसे बोलते हैं सीसेट का पेपर। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं, अनिवार्य है। पहले यही कॉपी चेक होती है सीसेट की। अगर आपने सीसेट में 33% क्वालिफाइंग कर लिया, उसके बाद ही आपकी जीएस पेपर 1 की कॉपी चेक होती है। टाइम कितना होता है इसका? ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 घंटे का पूरा टाइम होता है एक पेपर के लिए। दोनों पेपरों के लिए 2-2 घंटे होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आपके 200 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स का पेपर ये होता है, 200 का ही ये होता है। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है पूरा, तो 1.33 का एक क्वेश्चन हो गया लगभग। निगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.33% की, यानी आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक क्वेश्चन कट जाता है सही वाला। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, यानी जो जीएस पेपर 1 होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद इसे क्वालिफाइंग करने के बाद में आपकी जो ये मेरिट जाती है प्रीलिम्स की जो जीएस पेपर 1 की मेरिट लगती है, वो पिछले 2 से 3 साल की देखें तो लगभग 117, जनरल की बता रहा हूँ मैं, 117 115 लगभग इसके अराउंड में रहती है। +1 -1 कर ले, इतनी रहती है लगभग। तो आप अपना टारगेट लेकर चलो कि प्रीलिम्स में 120 नंबर आप पार करो, 120 या 115। आगे चलते हैं। स्टेप 2 में स्टेप 2 होता है फिर इसके बाद में, यानी आपको प्रीलिम्स होने के 2 से 3 महीने बाद, 2 से 3 महीने का टाइम देता है आयोग आपको। उसके बाद मेंस होता है, यूपीपीसीएस मेंस रिटन एग्जामिनेशन होता है, यानी ये रिटन होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है ये स्टेप 2। इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं मेंस में, और जिसमें पहला पेपर होता है जनरल हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का, 3 घंटे का इसे टाइम मिलता है करने का। ऐसे होता है 150 मार्क्स का, इसमें भी 3 घंटे का टाइम मिलता है, यानी सभी पेपरों के लिए 3 घंटे का टाइम ही मिलता है। और तीसरा पेपर होता है हमारा जनरल स्टडीज़ 1, यानी जीएस 1 का पेपर होता है 200 मार्क्स का। आगे देखेंगे कि जीएस 1 में कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या इसके पॉइंट दे रखे हैं, क्या क्या सिलेबस में दे रखा है, वो अभी विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। जीएस 4 में जीएस 2 है, यानी पेपर नंबर 4 में जीएस 2 है, और जीएस 2 भी 200 मार्क्स का होता है। पेपर नंबर 5 जीएस 3 है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। फिर पेपर नंबर 6 जीएस 4 है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। और ये पेपर नंबर 7 जो है ये अभी 2023 के पेपर में ही जुड़ा है, यानी उससे पहले पेपर 7 और 8 में क्या होते थे, ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल चुनना पड़ता था एक सब्जेक्ट, उसके 2 पेपर होते थे 200-200 मार्क्स की। लेकिन अब आयोग ने ऑप्शनल को हटा के जीएस 5 और जीएस 6 में यूपी स्पेशल रख दिया है, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी स्पेशल का पेपर 1 होगा और यूपी स्पेशल का पेपर 2, 200-200 मार्क्स के, ये सभी के लिए इक्वल हो गया है। ये भी 3 घंटे का होता है। अब देख लेते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, यानी पेपर विल बी कंडक्टेड ओवर ए वीक ड्यूरेशन, यानी सेशन 1 होता है। सेशन 1 में मॉर्निंग सेशन होता है 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। जो मेंस की एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेंस में इसमें 2 सेशन होते हैं, एक तो सुबह को और एक शाम को। जो सुबह वाला सेशन होता है वो 9:30 से 12:30 बजे तक चलता है, और आफ्टरनून सेशन शाम वाला होता है 2 बजे से 5 बजे तक। और ये यूपीपीसीएस आयोग जो है एक दिन का भी गैप नहीं देता है बिल्कुल भी पेपर में, यानी 4 दिन में 8 पेपर करा लेता है, एक दिन में 2 पेपर, एक दिन में आपको 6-6 घंटे लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि टोटल मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स कितने हुए, 1500 मार्क्स वैसे टोटल। निगेटिव मार्किंग मेंस में बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, इसमें थोड़ा राइटिंग का रोल रहता है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। यूपीएससी में कह नहीं सकते राइटिंग का रोल इतना नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएस में राइटिंग का रोल रहता है। अगर आपका उत्तर लेखन अच्छा है तो आपको उसमें जो एग्जामिनर है वो नंबर अच्छे देने का प्रयास करता है। स्टेप 3 में होता है इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद ही 1500 मार्क्स ये हो गए और 100 मार्क्स ये, तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो बनती है 1600 मार्क्स पे।
फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू 1600 मार्क्स पर बनती है। अब देख लेते हैं कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी डिटेल्ड सिलेबस, यानी पीसीएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी तैयारी करने की पीसीएस टारगेट 2024 के लिए। तो मैं आपको बताऊं, इसका एग्ज़ाम जो होना है वो आयोग ने बताया है कैलेंडर में अपने 17 मार्च को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, 17 मार्च। ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है। तो अब देखते हैं इसमें डिटेल्ड सिलेबस क्या है प्रीलिम्स में। तो पहले तो आपको मैंने डिटेल सिलेबस में इसे डिटेल में कर दिया है, यानी सिलेबस के जो बिंदु हैं उन्हें कई पार्ट में बांट दिया है जिससे आपको करने में आसानी हो। टोटल 28 पार्टों में मैंने इसे बांट दिया है। तो इसमें जो पहला बिंदु है वो है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था। दूसरा जो पॉइंट है वो है राज व्यवस्था यानी पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। तीसरा है प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास मिडवल हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री, पर्यावरण व पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर, जीव विज्ञान बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना पड़ेगा। 5 से 6 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष के मिल जाते हैं पीसीएस में 150 क्वेश्चन में से, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। जनगणना पड़ेगी, जनगणना पढ़नी पड़ेगी आपको यूपी की, सेंसस ऑफ यूपी 2011। जनगणना पढ़नी पड़ेगी भारत की भी, सेंसस ऑफ इंडिया 2011। वन रिपोर्ट इंडिया की और वन रिपोर्ट यूपी की पढ़नी पड़ेगी, फॉरेस्ट रिपोर्ट। विश्व में खनिज संसाधन, ये आपकी ज्योग्राफी में ही आ जाएंगे। खनिज संसाधन पढ़ने पड़ेंगे, भारत के खनिज संसाधन, विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कंप्यूटर विशेष, कंप्यूटर इतना खास रोल है नहीं, अगर एक क्वेश्चन आ गया रेयरली कभी आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर जो है आरओ में पूछा जाता है, आरओ में कंप्यूटर पूछा जाता है। करंट अफेयर्स आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। इस बार 2023 के एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स के थे, यानी 150 में से 42 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स से। इसलिए करंट को कभी ना छोड़ें, अगर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बनाए रखें। अगला है भारतीय कृषि व्यवस्था यानी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। विविध मिसलेनियस से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इंटरनेशनल रिलेशंस, भारतीय अनुसंधान संगठन और अदर देख लेना। विविध में तो बहुत सारा पार्ट आ जाता है। नगरीकरण का डाटा देख लेना, डेटा ऑफ अर्बनाइजेशन, NFHS 5 की रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से क्वेश्चन आते हैं हर साल। NHS 5 और 6 देख लेना। बजट से तो 2 से 3 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, इंडिया के बजट से भी और यूपी के बजट से भी, तो बजट देख लेना। ये हमने देखा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस डिटेल्ड में। अब देखते हैं मेंस का सिलेबस। मेंस में जो पहला पेपर होगा आपका वो होगा सामान्य हिंदी का 150 अंक का। इसमें आएगी पहला दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, संक्षेपण आएगा, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि और लोकोक्ति और मुहावरे, ये सब हिंदी में आएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव होंगे, लिखने होंगे आपको वहाँ पर। निबंध में 3 निबंध आते हैं 50-50 नंबर के, 700 शब्द में लिखना होता है एक निबंध। निबंध हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड में से एक विषय पर 700 शब्द में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। 3 खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रश्न होंगे। खंड क में साहित्य और संस्कृति से आ सकता है, सामाजिक क्षेत्र से और राजनीतिक क्षेत्र से। जो खंड क में है वो साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से निबंध आता है। खंड ख में पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि, उद्योग एवं व्यापार से आता है। एक निबंध आता है खंड ग में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि से।
राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं से। और अब देखते हैं कि जीएस पेपर यानी पेपर नंबर 3 में जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 होता है सामान्य अध्ययन 1 का पेपर, 200 अंक का। इसमें जो है हिस्ट्री है, भारत का इतिहास, और इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक। इस बात का खास ख्याल रखना है कि यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में पहले से पूछता है वो आधुनिक इतिहास, लेकिन 1757 से 1947 तक ही पूछता है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, मेंस में। महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। इतने नहीं आते, एक क्वेश्चन मिल जाता है हर साल जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री से। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिला समाज, महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा संबंध, समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल मिट्टियों एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में, भौतिक भूगोल यानी भूगोल भी इसमें ही शामिल है। सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस भी किसमें शामिल है? जीएस 1 में। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन, हिमसरिताएं, भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता, मानव प्रवास के विश्व में शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, सीमांत तथा सीमाएं भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या एवं अधिवास के प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम, ये सब थे जीएस पेपर 1 के टॉपिक। जीएस पेपर 2 में पूछी जाती है पॉलिटी, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां। यह आप पढ़ लेना एक एक पॉइंट इसका। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस भी पूछी जाती है। गरीबी और भूख से संबंधित विषय, राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, शासन व्यवस्था, ये है गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही की महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही। इंटरनेशनल रिलेशन भी इसमें ही है, यानी भारत एवं अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और संस्थान, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, यानी करंट अफेयर्स भी टॉपिक इसमें पूछ लिए जाते हैं जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 3 में क्या है? जीएस पेपर 3 में है भारत की इकोनॉमी, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीतियां यानी नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य, गरीबी, भारत में गरीबी के मुद्दे। गरीबी देखो जीएस पेपर 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है। गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, बजट, सरकार का बजट, वित्तीय प्रणाली, फसलें, ये सब आप टॉपिक एक एक पॉइंट आप देख लेना। ये है जीएस पेपर 3 का सिलेबस। और इसमें साइंस एंड टेक भी आती है, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। और आईसीटी भी इसमें आती है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी,
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल अधिकार से संबंधित मुद्दे। पर्यावरण भी जीएस पेपर 3 में आता है। आपदा हो गई, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां यानी इंटरनल सिक्योरिटी, इसे बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाते हैं? अतिवाद के कारण, प्रसार संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका, सामाजिक नेटवर्किंग यानी सोशल नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, पूरी मैं करा चुका हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव चैनल पर ही पूरी इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी डालना आ जाएगी प्लेलिस्ट में। सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासन अधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, कृषि, बागवानी, वानिकी तथा पशुपालन के मुद्दे। जीएस पेपर 4 में है एथिक्स, ये भी 200 नंबर का पेपर होता है। नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सारतत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। अभिवृत्ति, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, दार्शनिक, नैतिक विचारक, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य, नीति शास्त्र स्थिति, ये आप देख लेना, एक एक पॉइंट को पढ़ लेना। शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, सूचना का अधिकार, नागरिक घोषणा पत्र। देखो नागरिक घोषणा पत्र जीएस पेपर 4 में भी है और जीएस पेपर 2 में भी है। आपको कुछ कुछ सिलेबस जीएस पेपर 2 का और 4 का सेम सेम लगेगा और सेम पॉइंट डाल दिए गए हैं। जैसे आईसीटी हो गई, शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, जीएस पेपर 2 में भी और 4 में भी है। केस स्टडी से क्वेश्चन आता है एक से 2। आगे देखते हैं जीएस पेपर 5। जीएस पेपर 5 यूपी स्पेशल पेपर 1 है, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, वास्तुकला, महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, सर्वेक्षण, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन। और पॉलिटी भी जीएस पेपर 5 में ही है। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली यानी गवर्नेंस, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षण, महान्यायवादी, ये महाधिवक्ता होगा, उच्च न्यायालय एवं उसका क्षेत्राधिकार। उत्तर प्रदेश विशेष में चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल और राज्य निर्वाचन आयोग, यानी पॉलिटी पूरी इसमें है। स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, सुशासन, भ्रष्टाचार, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर। मैं आपको बताऊं कि जीएस पेपर 5 और 6 का सिलेबस आपका केवल थोड़ा उत्तर प्रदेश से जोड़कर पढ़ना है, जबकि जो जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 है उसमें ही आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे जीएस पेपर 1 में इतिहास है, जीएस पेपर 5 में भी इतिहास है उत्तर प्रदेश का, तो सिमिलर रहते हैं कुछ टॉपिक। वैसे ही जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, गवर्नेंस है, वैसे ही जीएस पेपर 5 में भी पॉलिटी और गवर्नेंस है। इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में है और देखो जीएस पेपर 5 में भी इंटरनल सिक्योरिटी है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में संबंधित जैसे सोशल मीडिया, नेटवर्किंग साइट, साइबर सुरक्षा, सब सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा ये उत्तर प्रदेश से जोड़कर पढ़ना होगा थोड़ा इसे। पर्यटन मुद्दे सब ये वही है। अब देखते हैं जीएस पेपर 6 में। जीएस पेपर 6 भी 200 नंबर का पेपर होता है। ये यूपी स्पेशल का पेपर 2 है। इसमें उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य यानी अर्थव्यवस्था, जो जीएस पेपर 3 है और जीएस पेपर 6 है उसमें सेम सिमिलर पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जोड़कर पढ़ना है। बुनियादी ढांचा बिल्कुल सेम वही जीएस पेपर 3 वाला। लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे, प्रभाव, लोक वित्त, राजकोषीय नीति, उत्तर प्रदेश का बजट, नवीकरणीय ऊर्जा, जननांकिकी, जनगणना, कृषि वानिकी,
नवीन वानिकी नीति, कृषि एवं सामाजिक वानिकी, कृषि की समस्याएं और उनका समाधान, भूगोल, भूगोल जो है जीएस पेपर 6 में है उत्तर प्रदेश का, और राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, परिवहन तंत्र, औद्योगिक विकास, शक्ति एवं संसाधन अधोसंरचना, प्रदूषण, पर्यावरण भी जीएस पेपर 6 में ही है, जलवायु परिवर्तन मुद्दे, मौसम पूर्वानुमान, यानी साइंस एंड टेक भी है देखो इसमें ही जीएस पेपर 6 में, मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन, उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव, उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी। तो ये हमारा पूरा हमने पूरे स्ट्रेटजी देख ली है, पूरा सिलेबस कवर कर लिया है यूपी पीसीएस का, प्री का और मेंस का। उसके बाद में इंटरव्यू होता है आपकी। इंटरव्यू के लिए जो कॉल आती है वो 1500 टोटल 1500 नंबर में से मेरिट लगती है। तो लगभग इसकी मेरिट जो जाती है वो इंटरव्यू के लिए 50% मान के चलो। आपके अगर 1500 में से 750 और 800 नंबर आ गए, 750 नंबर आ गए, 750 प्लस, तो आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाती है। मैंने इस बार 2023 का यूपी पीसीएस का मेंस लिखा था, पहली बार लिखा था मैंने, और इस बार हो नहीं पाया। अगली बार 2024 का मैं आपके साथ साथ ही तैयारी करूँगा। कोई भी इससे जुड़ी कोई भी ऐसी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, वो मुझ कमेंट करके इस चैनल पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको इसमें यूपी पीसीएस का मेंस का सिलेबस और प्रीलिम्स के लिए जो 2023, 22 और 2023 से पहले जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हो चुके हैं वो मैंने सारे डिस्कस करूँगा आपसे। मैंने 2023 का प्रीलिम्स का पेपर डाल भी दिया है बना के, आप देख सकते हैं जाकर प्ले लिस्ट में जाकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।